चलो फिर अब आपके वो होमवर्क करते हैं। होमवर्क के अंदर 2, 3 ये फर्स्ट क्वेश्चन दिया था मैंने, तो ये वापस सीरीज वाला है। और मैंने आगे एक और तरीका बताता हूँ आपको कि जैसे पिछले क्वेश्चन के अंदर आपने ऑप्शन की कोडिंग, मैंने कहा था कि ऑप्शन की कोडिंग करना है ऐसे क्वेश्चन का ना, तो ऐसे क्वेश्चन को एक तरीका और भी है, सोचना सिखाता हूँ। जैसे इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 7 का, वो 1 का, और आगे वालों में गैप कितने का, 7 का। इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में 1 का, इन दोनों में 7 का, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 19 का, और इन दोनों के बीच में गैप कितने का, 16 में से 9 गया तो 7 और 5 में 37 का, ठीक है। और ये हो गया। अब यहाँ पर पता नहीं क्या आएगा। अब देखो ये अपन ने इनके बीच का गैप लिख दिया, फिर से वापस सीरीज बनाओ, गैप की सीरीज बनाओ। दोनों के बीच का गैप का कितना, 6 का, इन दोनों के बीच में कितने का, 12 का, इन दोनों के बीच में कितने का, 18 का, ठीक है। अब जैसे जैसे लेवल बढ़ते जाएंगे आपकी संख्या कम होती जा रही है, समझ पा रहे हो ना, क्योंकि अब आने लग गया जोर। और तो पढ़ने वाले बच्चे टिकेंगे, बाकी तो क्या करेंगे, अटी भागेंगे। अब तो ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चों के लिए लेवल बढ़ता जाएगा, वो इंटेलिजेंट है जिनका मन लग रहा हो। तो यहाँ पर क्या कौन सी वैल्यू आएगी उसका पता नहीं, बस ये ध्यान रखना कि बीच का गैप लिखा, उनके बीच का फिर गैप लिखा, तो अब पता चल गया सीरीज क्या चल रही है, 6, 12, 18। तो नेक्स्ट जो गैप बनेगा या जो भी नंबर आएगा उसका पता नहीं, लेकिन जो भी आएगा 24 का गैप होना चाहिए, क्योंकि 6 की टेबल चल रही है। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर 24 ऐड कर लो तो ये हो गया 61। इसमें अपन ये सोचना सिखा रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसको इसमें ऐड कर लिया, 61, दोनों का गैप है ना 24 का, ठीक है। इसका मतलब ये जो लाइन लिखी ना अपन ने, वो कौन सी लाइन है, ये इनके बीच के गैप की लाइन है। मतलब इस जगह ये नहीं है, ध्यान रखना, ये इनके दोनों का बीच का गैप था 18, इन दोनों के बीच का गैप ये 37 है ना, 37। देखो ये लाइन कौन सी है बीच का गैप वाली, 1, 7, 19, 37, 61, ये अपन ने पता कर लिया। इसका मतलब फाइनल आंसर 61 थोड़ी होगा। वो जो गैप आया था, जैसा इन दोनों के बीच का गैप इसमें जोड़ा था, इन दोनों के बीच का गैप इसमें जोड़ा था, इन दोनों के बीच का गैप इसमें जोड़ा था, इन दोनों के बीच का गैप इसमें जोड़ा था, ऐसे इन दोनों का गैप कितना है, 61 को इसमें जोड़ देंगे 66 में, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बेस्ट टेक्निक है। आंसर हो जाएगा आपका 66 को 61 में जब जोड़ोगे तो 7, 7, 6 और 6 12, ठीक है। सी इज द राइट आंसर, दोनों को जोड़ देना, ये तरीका है। इसमें आपको ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ईजिली खुद सोचना सीख जाओगे। ऐसे ही ये है, इन दोनों के बीच का गैप कितना, इन दोनों के बीच का गैप आ गया 18 में 7 गए तो 11, ठीक। इन दोनों के बीच का गैप कितना, 16 में 16 में से 8 गए तो 8, बच गए 2, ठीक है, 18 का। फिर यहाँ तो कुछ कह नहीं सकते हैं। फिर चलते हैं इन दोनों के बीच में, मतलब यहाँ का गैप कह नहीं सकते, लेकिन इन दोनों के बीच में गैप कितना, इन दोनों के बीच में गैप आ रहा है 12 में से 3 गए तो 9 बचे, इधर भी फिर 12 में से 9 गए तो 3 बचे, 39। चलो अब हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों के जो गैप आया था 3 वैल्यू का, इसके बीच की वैल्यू का गैप आया 11, इसका आया 18, और इन गैप का गैप कितना, 7। अब ये कोशिश करनी है कि आगे भी जो गैप रखा जाए वो 7 का रखा जाए। ये यही 3 वैल्यू से अंदाजा लग जाएगा, 1, 2, 3 है ना, बस इसका जो गैप आ रहा है वही अपन को आगे रखना है। तो अब हमने सोचा कि यार यहाँ पर एक ऐसी वैल्यू रखें, ध्यान से समझना ना, इस जगह क्वेश्चन मार्क वाली जगह है ये, इस जगह ऐसी वैल्यू रखें कि जो गैप आए वो दोनों के बीच में 7 का गैप रहे। तो एक बात बताओ, 11 से 18 में गए 7 का गैप हुआ, अब यहाँ पर क्या नंबर लो कि 7 का गैप रहे, बताओ। तो सीधी सी बात, 18 में 7 जोड़ लोगे, आपने कहा 25, बिल्कुल सही, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि लाइन कौन सी है, गैप वाली लाइन है। इसका मतलब यहाँ इन दोनों के बीच का गैप 11, इन दोनों के बीच का गैप 18, इन दोनों के बीच का गैप 25, ये अपना अंदाजा लगा लिया। इसका मतलब 36 में जब 25 ऐड करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 11 और 61, तो इस जगह आएगा आंसर 61। मेरी बात ध्यान से समझना। अब यहाँ अगर 61 आया तो 61 और 93 के बीच का गैप कितना, ये अभी ये गैप मैंने गलत लिख दिया, ये गैप तो आगे जाएगा, अभी एक गैप और है, ये तो इन दोनों का गैप है, इन दोनों का गैप और आएगा। तो 61 और 93 के बीच का गैप कितना, वो भी देखो कि यहाँ 3 में से 1 गया तो 2 बचा, ठीक है, और 9 में से 6 गया तो 3 बचा। अब इन दोनों के बीच का गैप भी देख लो 7, इन दोनों के बीच का गैप देख लो 7। ये है तरीका। इसका मतलब हमने जो 25 सोचा था और उसमें फिर जोड़ने में 61 सोचा, वो हमारा राइट आंसर है। ये है लॉजिक, दिमाग लगाना, इस मेरी बात पे जोर देना, ठीक है। ऐसे कैसे लिख लेना, इसमें सोचना सीख जाओगे, दिमाग खुलेगा आपका, ठीक है। ऐसे ही आ जाओ इसमें,
ध्यान से करना वरना मुश्किल हो जाएगा। पहले जो यहाँ मतलब गैप ढूंढना है कि इन दोनों के जैसे जैसे गैप आ रहा है उस गैप को इसमें जोड़ दो, नंबर आ जाएगा, इसमें वो नंबर आ जाएगा, और आगे भी चाहो तो चेक कर लो, साथ साथ गैप आ रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पर है, 2 वैल्यू हमेशा डिसाइड कौन करेगा, 3 वैल्यू ये डिसाइड कर देंगे। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर ये 3 वैल्यू डिसाइड किया था ना, वैसे यहाँ पर भी ये वैल्यू डिसाइड कर सकती है 3 में। 2 से तो पता नहीं चलता, 3 देखते हैं। 63 और 99 के बीच का गैप कितना है, 9 में से 3 गया तो 6, फिर 9 में से 6 गया तो 3, 36 का गैप है। फिर इन दोनों के बीच में गैप कितना है कि 13 में से 9 गया तो 4, फिर 13 में से 9 गया तो 4, 36 44, और इन दोनों के बीच का गैप कितना है वो देखना है। तो इन दोनों के बीच का गैप है 8 का। बस इसका मतलब 3 वैल्यू हमें अंदाज़ा, जैसे यहाँ पर 7 का बताया था ना, वैसे यहाँ पर हमें 8 का अंदाज़ा बता दिया। आइडिया हमें लग गया, 8 का गैप रखना है हमें। ठीक है, यहाँ पर भी चाहो तो चेक कर लो, वैसे ज़रूरत नहीं है। अब मेरी बात सुना, इन दोनों के बीच में गैप क्या आना चाहिए वो सोचना है, क्योंकि यहाँ जो नंबर आएगा वही हमारा आंसर होगा। अब यहाँ पर भी कितना गैप होना चाहिए, 8 का। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर वैल्यू अपन इधर चल रहे थे तो बढ़ रहे थे, अब अपन उल्टे चल रहे हैं तो वैल्यू कम हो रही है, तो गैप तो 8 का ही रखना है भाई। 44 है 36 है, गैप तो 8 का ही, कम तो है लेकिन गैप 8 का ही। वैसे ही यहाँ पर 36 है, इसमें से 8 कम करना है, गैप 8 का रखना है, क्योंकि गैप 8 का रखना है इसलिए 8 कम करेंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 28। कम हो रहा है लेकिन दोनों के बीच में गैप 8 का आ रहा है। इसका मतलब जो यहाँ पर 25 सोचा था ना, इसमें यहाँ हमने सोचा 28, और इस 28 को अब वहाँ पर 25 को अपने जोड़ा था क्योंकि वैल्यू बढ़ रही थी, ऐड किया था। यहाँ पर इस 63 में से 28 को क्या कर देंगे, माइनस, क्योंकि अपने उल्टे चल रहे हैं। मामला वही है, वो बढ़ रहा था, ये कम हो रहा है बस। ठीक है, तो 13 में से 8 गए तो कितने बच गए आपके, 5। फिर यहाँ पर 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 35 के हिसाब से सी इज़ द राइट आंसर। ये है टेक्निक, बहुत ही तगड़ी टेक्निक है, दिमाग लगाना सीखना। पहले गैप ढूंढो, उस गैप को उसके अंदर या तो बढ़ रहा है तो जोड़ दो, घट रहा है कम हो रहा है तो घटा दो, कम कर दो, माइनस कर दो। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट नंबर का मामला क्या है देखें। यहाँ पर हम देखते हैं अगर, तो इन दोनों के बीच में गैप से अगर देखें तो 1 फिर 1, नहीं गैप वाला मामला तो नहीं है। तो फिर हमें देखना है कि 1 से 3 हो गया, 3 से 5 हो गया, 5 से 7 हो गया, 7 से 9। चलो यहाँ पर 9 आ जाएगा। इसके हिसाब से ये कट हो जाता है, ऑप्शन के अकॉर्डिंग करते हो तो 2 में से चांस बन रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर तो 9 आ जाएगा जैसे ना, एक तो आंसर 9 आ रहा है, मिटा देंगे, ट्राई कर रहे हैं अभी। फिर 2 से यहाँ पर 17 मतलब 14 का मतलब 12 का गैप है। फिर यहाँ पर अपन देखें तो 24 से 20 का गैप है। फिर यहाँ से देखें तो इसका मतलब 12 का गैप, 20 का गैप, अब 28 का गैप, मतलब हर बारी 8 8 बढ़ रहा है। ठीक है, तो 34 के अंदर 8 जब जोड़ देंगे, 8 4 12, हासिल लगी 1, 1 के लगी तो 62, यानी कि 62 पहली खाली जगह में, दूसरे में 9, तो डी इज़ द राइट आंसर। बात समझ में आ गई। तो ये तो ईजी था। इन दोनों की प्रैक्टिस तगड़ी करना, तीनों मैंने बड़े लेवल के क्वेश्चन लिए हैं, अगर ये आ गए तो सब कुछ आ गया। ठीक है, अब ये फिफ्थ देखो, फिफ्थ में 6 7 18 23 38, इस हिसाब से अपन देखें तो ये एक जोड़ा बन रहा है, जैसे कि 12 का गैप आ रहा है ना, फिर यहाँ पर 20 का गैप आ रहा है, 20 का। नेक्स्ट नंबर होता तो हो सकता है उसमें 28 का गैप आता, अंदाज़ा लग रहा है, लेकिन कह नहीं सकते, ज़रूरत नहीं है उसकी। अब यहाँ पर क्या करें, ये ऑप्शन के अकॉर्डिंग होगा, वैसे ज़्यादा सही नहीं है ये, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। 7 में से 23, तो यहाँ पर बीच का गैप 13 में से जाएंगे तो देखो ये बच गया 16। तो ऐसा अंदाज़ा लग रहा है कि नेक्स्ट जो नंबर होगा वो इन्हीं में से कोई ना कोई होगा। तो अब हम क्या इस 23 में क्या ऐड करें कि इन 4 ऑप्शन में से आ जाए, कि हम 23 के अंदर अगर 16 ऐड करें या 32 ऐड करें तो 5 23 में, हाँ 5 और 5 55, तो 55 ऑप्शन में ही नहीं है। इसका मतलब 16 दूना 32 तो गैप नहीं है। या फिर 23 में अपन नीचे वाले अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर 8 8 बढ़ रहे थे, तो क्या पता ऊपर भी 8 8 बढ़ा रहा हो। तो हम अगर इस 23 के अंदर 16 तो आ चुके थे तो 24 ऐड करें, क्योंकि भाई 16 में देखो यहाँ जो सीरीज चल रही है वो 16 से स्टार्ट हुई, तो 16 में ऐड जोड़ेंगे तो 24 करके देख लेते हैं। तो यहाँ आता है 7, तो 47 हमें ऑप्शन में मिलता है, और कोई ऑप्शन की अकॉर्डिंग हो ही नहीं सकता ये। तो ध्यान रखना कि यहाँ पर सीरीज नीचे वाली की देख के ऊपर वाली चल रही है, तो कभी कभी ऐसा भी हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, ये ध्यान रखना जितना भी क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ रखे हैं तो ये पूरे ऑथेंटिक है, सही है, इस चीज़ पे आप गौर मत करना। ये जितनी मैंने बताई 3 पे बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी है, मेरी वाली टेक्निक से करना ताकि माइंड खुलेगा, दिमाग जल्दी जल्दी काम कर लोगे।
यहाँ अपन अगर देखें तो 2 और 7 5 का गैप है, 7 और 12 5 का गैप है, 12 और नेक्स्ट नंबर है उसमें 5 का गैप है, लेकिन बढ़ रहा है। 2 में 5 जोड़े 7, 7 में 12, 5 जोड़े 12, 12 में 7 जोड़े 17, 17 के अनुसार ये 2 कट हो जाते हैं। बी और सी में से वही आंसर होगा, यहाँ 17 सही है। नेक्स्ट की बात की जाए तो ये हो गए कम, 65 से तो 6 कम हो गए, वो तो ऐड हो रहे थे, वो तो बढ़ रहे थे, 6 कम हो गए। फिर यहाँ गए तो यहाँ पर भी 6 कम हो गए, है ना, 6 कम हो गए, तो यहाँ पर भी 6 कम हो जाएंगे। 53 में से 6 कम कर दो तो यहाँ पर आ जाएंगे आपके 47, तो सी आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, 53 में से 6 कम। चलो नेक्स्ट की बात की जाए तो ये वैसे अगर इधर से चल रही है बढ़ती हुई तो उधर से ही देखो, फिर इन दोनों के बीच का गैप कितना आ रहा है, 8 में से 4 गया तो 4, सॉरी इधर से माइनस करेंगे, सॉरी क्योंकि बड़ी में छोटा माइनस होता है, तो 14 में से 8 गया तो 6, 3 में से तो 16 बच गया। ठीक है, यहाँ पर 16 बच गया, और इन दोनों का गैप देखें तो 12 में से 4 गया तो 8, फिर 5 में से 4 गया तो 18, 18 बच गए। फिर यहाँ देखें तो 0 और 20 बच गए। इसका मतलब ये कि 2 का गैप आ रहा है, 16, 18, 20, अब 22 आ जाएगा। अब 22 का जो गैप है, और मैंने कहा था जो भी गैप होता है उसको इसमें जोड़ना है, नंबर तब बनता है, बस ये दिमाग खोल लो। यहाँ पर गैप भी हमने पहचाना, ये पहचाना, गैप पहचाना, फिर उस गैप को इस नंबर में जोड़ा तब नेक्स्ट नंबर आया। यहाँ पर भी ऐसा ही है, गैप हमने इनको देख के पहचान लिया, तो गैप 2 बढ़ रहा था, तो सीधी सी बात है यहाँ पर 22 होगा, 22 को इसमें जोड़ना, वो हमारा आंसर होगा। 2 और 2 4 हो जाएगा, 4 मतलब ये 4 और 8 2 10, यानी कि बी इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, ईजी है। नेक्स्ट की बात की जाए तो 19 और 23 दोनों के बीच का गैप कितना, 4 का, और 23 और 26 के बीच में गैप कितना, 3 का। 26 और 30 के बीच में गैप कितना, 4 का। ध्यान से समझना, इनके बीच में गैप कितना, 3 का, यानी कि 19 में 4 जोड़े तब 23 में 3 ऐड की 26 में 4, मतलब एक बार 4 बढ़ रहा है, एक बार 3 बढ़ रहा है, फिर 4 बढ़ रहा है, फिर 3 बढ़ रहा है, अब 4 बढ़ेगा तो 37 आंसर हो जाएगा। ठीक है, 4 ऐड होते ही 37, सी इज द राइट आंसर। ऐसे नेक्स्ट की बात की जाए 2, 4, 12, 48, तो यहाँ पर 2 हैं, 2 से 4 कैसे हुए होंगे, जब 2 × 2 किया होगा, अंदाज़ा लगा रहे हैं। 4 से 12 कैसा हुआ, जब 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया होगा। ठीक है, 12 से 48 कैसे हुए, जब 12 को 4 से मल्टीप्लाई किया होगा। मतलब क्या है, सीरीज क्या चल रही है कि जो भी वैल्यू है उसको 2 से मल्टीप्लाई, जो आंसर आया 4 को फिर 3 से मल्टीप्लाई, जो आंसर है 12 उसको, मतलब जो आंसर आ रहा है उसको 1 बढ़ा के मल्टीप्लाई। स्टार्टिंग में तो चेक करना ही पड़ेगा, 2 से, अब 3 से, अब 4 से, किसको, जो आंसर आ रहा है। ऐसे ही जो आंसर आया 48, भाई 48 आंसर आया इसका, तो 48 को 5 से, क्योंकि यहाँ 4 से, तो 48 को 5 से करेंगे तो 5 8 40, यानी 5 8 40, 4 और 24, 240, यानी सी इज द राइट आंसर। यानी 48 को आपको मल्टीप्लाई करना है 5 से। बात समझ में आ गई, तो बेहद आसान है, ये कुछ टेक्निक आपको अप्लाई करना है। यहाँ पर अगर अपन बात करें तो 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, तो यहाँ पर 5 का क्यूब 125 होता है। तो इस तरीके से मैंने कहा था पिछले अपन ने स्क्वायर लिया था, ये क्यूब का मतलब घन, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब का मतलब 2, ऐसे 2 का क्यूब का मतलब होता है 2 को 3 बार लिखना। ठीक है, ऐसे ही जब आप 3 को लिखोगे तो 3 × 3 × 3 27, इस तरीके से 4 × 4 64, यहाँ पर 5 × 5 25 × 1 सॉरी 5 125। ठीक है, तो आई थिंक आपके 10 के 10 ठीक हुए होंगे। इन पर फिर प्रैक्टिस करना, चाहे कितना भी टाइम लग जाए, इन तीनों पे बार बार प्रैक्टिस करना, जिस जो टेक्निक मैंने आपको बताई है। ठीक है, ओके। हाँ, अब देखते हैं अपन लेवल 3 पार्ट 2। ठीक है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन इसके अंदर एक से बड़े एक सिलेक्ट किए अपन ने। पहला क्वेश्चन 0.01, 0.04, 0.09, नेक्स्ट नंबर क्या होगा, ऑप्शन 4 है। देखो, अगर ऐसा क्वेश्चन जब भी आ जाए तो ये सबसे ज़्यादा गलत होता है, पक्की बात है ये। इसकी मैं आपको एक टेक्निक बताता हूँ, क्योंकि मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है। गणित वाला क्वेश्चन आपको गलत कैसे होगा कि यहाँ पर है 0.01, इसका मतलब वो 0.1 का होल स्क्वायर है। अब मेरी बात समझना, फिर 0.2 का होल स्क्वायर, लेकिन कुछ गड़बड़ जो आपसे होती है वो बताता हूँ। हर किसी स्टूडेंट की गड़बड़ होती है इसमें, वो गड़बड़ देखो।
0.1 का स्क्वायर हमेशा 0.01 होगा। अब मैं बताता हूँ, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया। लेकिन ध्यान ये रखना है कि पॉइंट के बाद में जितने डिजिट हैं, जैसे पॉइंट के बाद में 1 डिजिट है, नेक्स्ट में भी पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, लेकिन ये अगर पॉइंट के बाद में ऐसा होता है कि ऐसा मान लो कि 11, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है, 1 और 1 2 डिजिट हो गए, तो ध्यान रखना अगर पॉइंट के सपोज 12 है तो भी 2 डिजिट है, तो पॉइंट के बाद में अगर 2 डिजिट होते हैं ना, तब पॉइंट के बाद में 4 डिजिट में आंसर आता है स्क्वायर खुलने के बाद। मतलब पॉइंट के बाद जितने डिजिट उसका जस्ट दुगुना पॉइंट के बाद संख्या होनी चाहिए। अगर कम है तो 0 भर दो। मतलब 12 का स्क्वायर आपको पता है 144 होता है 144, लेकिन इसके पहले 0 भरना पड़ेगा। मेरी टेक्निक समझ गए क्या? हर किसी बच्चे के ये क्वेश्चन गलत होता है, मैं सच बता रहा हूँ। ये हर 90% के 95% का रॉन्ग होता है आते हुए भी, क्योंकि वो पॉइंट का जल्दबाजी में आंसर गलत करता है। अब जैसे यहाँ पर 2 का होता है 4 होता है ना, लेकिन पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। भाई 1 ही डिजिट है ना पॉइंट के बाद। अंक कितना? 1 अंक है। 1 अंक का जस्ट डबल, यानी कि इसके पहले 0 बनना पड़ेगा। 2 डिजिट की संख्या आएगी, 2 होते तो 4 की आएगी, पॉइंट के बाद 3 होते तो 6 की आती। ठीक है, इसलिए यहाँ पर 0.01 भरना पड़ेगा। वैसे 3 का 0.09, लेकिन 4 का 0.16, क्योंकि 2 संख्या बन गई, 0 भरने की जरूरत नहीं पड़ी। समझ गए? इसलिए इसका आंसर नेक्स्ट क्या होगा? 0.16। आपको दिखेगा 0.016। हर कोई ज़्यादातर इसको ये करता है, जो कि गलत होता है। इस टेक्निक को कहीं साइड में उतार लेना। ये मैंने आपको हिंट दे दी है, बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये। सोचो इतने बड़े लेवल की तैयारी कर लो और क्वेश्चन ऐसा आ जाए, और ये बहुत बार पूछा भी गया है क्वेश्चन। ठीक है, ये गलत होता है, इसलिए पूछा जाता है। अगला देखो, अगले में क्या है? 2, 4, 7, 11, मतलब बीच का गैप देखो, 3 का गैप, 3 बढ़ रहा है। फिर यहाँ पर 3 बढ़ रहा है, सॉरी यहाँ तो 2 बढ़ रहा है ना, 2 बढ़ रहा है, 3 बढ़ रहा है, यहाँ 4 बढ़ रहा है, तो यहाँ कितना बढ़ेगा? 5 बढ़ेगा। इसका मतलब 11 में 5 जोड़ोगे तो 16, तो 16 ऑप्शन देखते ही टिक हो जाता है वैसे तो, क्योंकि ऊपर वाले में किसी में 16 नहीं है। लेकिन फिर भी एक एग्जाम में तो आपको ऐसा टिक करके आ जाए, तुरंत टिक कर दो बोले एग्जाम में, तो बिकॉज ऊपर वाला 1 होता तो भी सही माना जाता है, सही हो जाता है। लेकिन अभी अपन को समझना है, क्योंकि एग्जाम की बात अलग है। अभी सपोज नीचे से आ जाता तो 3 में जोड़ दिया तो 4 हो गया। भाई 3 में 4 जोड़ तभी 7 हुआ। इसमें इसने क्या जोड़ा? 7, 5, 12, यानी कि 6 जोड़ा है इसने। फिर इसने 8 जोड़ा है, तो अब ये कितना जोड़ेगा बताओ? 10 जोड़ेगा, तो सीधी सी बात 31 होगा। तो मतलब डी इज़ द राइट आंसर। समझ गए? ये बहुत ईजी था। यहाँ पर दिमाग यूज़ करो। 1 ठीक है, 9 यार ये तो 3 का स्क्वायर होता है ना, होता है। ये 5 का स्क्वायर होता है कि होता है। ये 7 का, इसका मतलब वो कहीं ना कहीं क्या कर रहा है? 1 छोड़ के 1 का स्क्वायर कर रहा है। 1 का स्क्वायर 2 को नहीं लिया, 3 का स्क्वायर 4 को नहीं लिया, 5 का स्क्वायर 6 को नहीं लिया, 7 का स्क्वायर 8 को नहीं लिया। ठीक है, तो फिर यहाँ पर 9 का स्क्वायर है। 9 का स्क्वायर का मतलब 9 का स्क्वायर का मतलब क्या हो जाएगा? 81। ए इज़ द राइट आंसर। अगला फिर क्या लेगा? 10 का नहीं लेगा, 11 का स्क्वायर 121 होता है। तो ये थी बात, समझ गए? ये था स्क्वायर। लिख देता हूँ साइड में कहीं आप चाहो तो। स्क्वायर का मतलब वर्ग, ये स्क्वायर था, वर्ग था। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये भी बहुत जनों के गलत होता है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन एग्जाम आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हो, सोचो। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन ये आया कि 1, 3, 5, 7, यानी कि अगर मैं इधर से पढ़ूँ तो 7, इधर से पढ़ूँ तो 7 से 5 आया, 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, फिर 2 कम हो गया, फिर 2 कम होगा। तो एक में जब 2 कम किया जाता है तो वो ऐसा बनता है 0, 1, 2, 3। अब ध्यान रखना, 0 के इधर क्या आता है? -1। ये मैंने आपको बहुत पहले बता रहा है, रियल नंबर वाले चैप्टर पढ़ा होगा आपने, वास्तविक संख्या मैथ्स के अंदर, तो वही चीज़ है। यानी कि 0 के इधर हमेशा -1 आता है। हमें चाहिए, अभी हम कहाँ पर खड़े हैं? हम खड़े हैं 1 पर, यहाँ खड़े हैं अपन। इससे 2 कम करो, ये और ये, इसका मतलब -1 आएगा ऊपर तो -1 आएगा। नीचे अलग सीरीज चल रही है कि 2 का 2 से गुणा किया तब 4 आया, 4 को 2 से गुणा किया तब 8 आया, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तब 16 आया। मतलब वो मल्टीप्लाई कर रहा है। और उल्टा चले तो कि 16 का आधा 8, 8 का आधा 4, 4 का आधा 2 और 2 का आधा, आधे का मतलब अपॉन 2। इधर से चलूंगा तो मल्टीप्लाई बाई 2, या फिर मैं उधर से चलूँ तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2। समझ रहे हो? या ना करके ऐसा कर देता हूँ, डिवाइड बाई 2,
ठीक है, फिर डिवाइड बाई 2 4 आ गया, फिर डिवाइड बाई 2। अब सोचो इसके अंदर 2 का भाग दिया 8 है, 8 में 2 का भाग दिया 4 है, 4 में 2 का भाग दिया 2 है, 2 में 2 का दोगे तो 1, 2 का 2 में दिया तो आंसर आया 1। तो नीचे तो आएगा 1, ऊपर आएगा -1। जब इन दोनों को सोल्व करोगे तो आंसर आएगा -1। तो आंसर बी इज द राइट आंसर। समझ में आ गई? और अगर ये ऐसा होता अपोन में लिखा हुआ तो भी सही था। तो इस हिसाब से बी आंसर सही होगा, गलती मत कर देना, ठीक है। अगला है 720, फिर 720। ये क्या मामला? 360, ठीक है, 120 हाफ हो रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसमें डिवाइड करूं 1 का, ध्यान से समझना, अगर 1 का भाग 720 में दिया तो 720 आया, फिर इसमें मैंने भाग दिया 2 का तो 360 आया, इसमें मैंने भाग दिया 3 का तो 120 आया, इसमें मैंने भाग दिया डिवाइड किया 4 का तो 30 आया, इसमें मैंने डिवाइड किया 5 का तो 6 आया, 6 में डिवाइड करूंगा 6 का तो 1 आएगा। समझ गए? मतलब यहाँ डिवाइड करो, नेक्स्ट नंबर पे चले जाओ। इसको किया तो डिवाइड करने पर जो सोल्यूशन आएगा वो यहाँ लिखा जाएगा। 6 का 6 में भाग दिया एक बार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई क्या? वेरी गुड। ध्यान रखना, ये तो अपने सोल्यूशन किया, कहीं आप क्वेश्चन को ऐसा मत उतार लेना, क्वेश्चन तो आपका ऐसा था, ठीक है। बस ये इतना सा था। उसको तो आपको साइड में कहीं हिंट लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि हम डिवाइड बाई 1, डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई 5, डिवाइड बाई 6 कर रहे हैं, ठीक है। ये थी इसकी हिंट। नेक्स्ट नंबर है 13, ठीक है, 40, ठीक है, 122। ओके, अब दिमाग लग गया कि 13 से 40, 13 1 जा 13, 13 2 26, 13 3 जा 39, यानी कि मल्टीप्लाई बाय 3 में 1 जोड़ रहा है, क्योंकि अगला 122 है। वहाँ पर 40 का ट्रिपल 120 में 2 जोड़ रहा है। 122 का ट्रिपल क्या होगा बताओ? 122 का 366, हाँ 366, उसमें 3 जोड़ देगा। मतलब मल्टीप्लाई तो सबको 3 से कर रहा है, जोड़ते टाइम, ऐड करते टाइम एक एक बढ़ा के, 1 बढ़ाया, 2 बढ़ाया, 3 बढ़ाया। इस बार भी क्या करेगा? मल्टीप्लाई बाई तो 3 से ही करेगा, लेकिन क्या जोड़ देगा? 4 जोड़ देगा। तो इसको मल्टीप्लाई कर लो 3 से, 3 नम 27, ऐसे लगी 2 तो अब 3 नम, देखो एग्जाम, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैसे करके आना है कि 3 को 9 से गुणा किया, 3 नम 27, 7 लिखा, 7 में 4 जोड़ दो तो हो गया 11। तो लास्ट में जिसके 1 है वो आंसर होगा। ये देखो एग्जाम में तो इतना सही सोचना है, क्योंकि जो उधर इधर 1 आएगा और किसी में लास्ट में 1 नहीं है। बस कॉम्पिटेटिव एग्जाम में टेक, क्योंकि इतना टाइम मिलता है। अभी अपन पूरा करेंगे कि 3 को मल्टीप्लाई किया तो 3 9 जा 27, कैरी 2, 6 3 18 और 2 20, 2 9 और 2 11। अब इसमें जो मैंने 4 पहले जोड़े था ना, ये इसका कह रहा था मैं, ये हो गया 11। तो यानी कि ये हो गया आपके 4 बार 11, क्योंकि 1107 में 4 जोड़ोगे तो 1111। ये चीज़ थी, तो बी इज द राइट आंसर। ये थे 6 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 7, सबसे डिफरेंट। 7वां क्वेश्चन बिल्कुल अलग है और आप दिमाग लगाना इसमें। चलो मैं 1 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ, है ना। पहले अपन करते हैं 11वें से, कि देखें आप दिमाग लगाना चाहो तो लगा सकते हो, एक वीडियो को पॉज करके। अब देखो 11वां क्वेश्चन मैं बता देता हूँ आपको पहले, कि यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 8 है, यहाँ 24 है। इसका मतलब है कि 4 को उसने 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, 8 आए होंगे। इसको इसने 3 से मल्टीप्लाई किया होगा तो 24 आए होंगे। इसको इसने 4 से मल्टीप्लाई किया होगा तो वो पता चल जाएगा, 96 आ जाएंगे, ठीक है। और इसको 96 को 5 से अगर बैठेगा तब मानेंगे कि अपनी ट्रिक सही है। तो 5 से कर लो, 5 6 30, 5 6 30, 3 कैरी, हाँ बिल्कुल सही है। तो ये आप समझ में आ गई, ये मल्टीप्लाई कर रहा है। ये था अपना 11वां लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद आपको मिलेगा होमवर्क। अब बात करता हूँ 10वें की। तो यहाँ पर अपना गैप देखा अपन ने, गैप है 1 का, मतलब 1 कम हो रहा है, ठीक है। फिर यहाँ हम अगर देखते हैं तो 9 कम हो रहा है, देख लो भले -9 कम हो रहा है, ठीक है। यहाँ अगर अपन देखते हैं तो 55 के बाद 45 35 यानी कि 25 कम हो रहा है। और यहाँ हम अगर देखें तो 30 तो ये गए और 19 यानी कि 49 कम हो रहा है। यहाँ फिर क्या कम होगा तो खुद अंदाज़ा लगा लो आप, लग गया होगा आपको कि पहली बार 1 का स्क्वायर कम हुआ, फिर 2 का नहीं 3 का स्क्वायर कम हुआ, फिर 4 का नहीं 5 का स्क्वायर कम हुआ, फिर 6 का नहीं 7 का स्क्वायर कम हुआ, फिर 8 का नहीं 9 का स्क्वायर कम होगा। यानी कि 281 में से 81 कम हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, तो 200 आपका आंसर।
क्योंकि एक छोड़ के एक स्क्वायर वर्ग करके माइनस कर रहा है। ये था 10वां, ठीक है। अब आते हैं अपन 9वें पे, 9th पे 230। आगे देखा तो 16 बढ़ गया, यानी कि 4 का स्क्वायर बढ़ गया। आगे देखे आज खूब सारे क्वेश्चन आपको स्क्वायर क्यूब वाले मिले क्योंकि अलग टाइप है। नेक्स्ट देखा अपन यहाँ पर देखो 11 में 6 गया तो 5, 25 बढ़ गया, ठीक है। यहाँ अपन अगर देखें तो 7, यानी कि 7 में से गया तो 6, 36 बढ़ गया। तो सीधी सी बात है यहाँ क्या बढ़ेगा, 49 बढ़ेगा। मतलब हर बार पहले 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर बढ़ेगा। 7 का स्क्वायर इसमें जोड़ दो तो 9 और 7 हो गया 16, लास्ट में 6 वाला एक ही ऑप्शन है, तुरंत टिक कर दो। फिर भी जोड़ के देख लो, 9 और 7 हो गया आपका 16, 1 कैरी लग गई, 1 और ये हो गया 5 और 3 का 3, 356 आपका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। वो माइनस में जा रहा था, ये प्लस में जा रहा है, इतना ही फर्क है। ये आ जाओ 113 के बाद में 225, इसका मतलब गैप की मैं बात करूं तो गैप है 112 का गैप है। गैप से भी करा सकता हूं और एक तरीका और भी है वो बता दूंगा। यहाँ पर 224 का गैप है, यहाँ पर कितना होगा, मतलब हर बारी दुगना 448 का गैप होगा, सीधी सी बात है। क्योंकि 112 का दुगना 224, 224 10 दुगना 448, 448। और अब यहाँ पर 448 में इसमें जोड़ दूंगा, देख लूँगा 8 8 16 1 17, लास्ट में 7 वाला ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। एग्जाम में सॉरी ये भी हो सकता है, सॉरी सी भी हो सकता है, इसलिए कर नहीं सकते। तो 8 8 16 17 से लगी 1, 4 4 8 1 9, ठीक है। और फिर 4 4 1 किस्मत से ठीक हो गया, चलो वही। तो ये हो गया 8, देख लो फिर से 8 8 16 1 17, 4 4 8 1 9। हाँ, तो ये कहने का मतलब ये है कि ये इसका हो रहा है जस्ट दुगुना जोड़ना है। या फिर एक तरीका है इसका ये भी है कि इसमें आप एक बार और चेक कर सकते हो, इसको भी कंफर्म कर सकते हो दुगुना वाला। वैसे इसको वो भी है दुगुना -1, लेकिन वो थोड़ा मुश्किल पड़ता है, इसलिए बेटर यही होगा आप तो गैप देख लेना, तो ऑटोमेटिक आपको गैप से पता चल जाएगा। इसमें गैप कितना होगा बताओ, जस्ट दुगुना कर दो इसका, 8 का 16, फिर 4 का 8, 1 9, क्योंकि ये कैरी लग गई, और 896, 896 इसमें जोड़ के देख लेना यहाँ वाले नंबर में, मतलब इसमें। तो 7 और 6 13, यहाँ से लगी 1, 9 9 18 19, यहाँ से लगी 1, कैरी लगी 1। हाँ बिल्कुल 8 16 17, मतलब हमने जो सोचा था बिल्कुल सही है। चलो अब ये आपने इतनी देर में सोच लिया तो ठीक है, वरना ये बिल्कुल डिफरेंट है। आई थिंक आपने नहीं सोचा होगा क्योंकि बहुत ही अलग है, सबसे अलग है, बहुत बार पूछा गया है। टाइम वेस्ट वाला क्वेश्चन यही है। ऐसे क्वेश्चन को जब अटक जाते हैं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में छोड़ दिया जाता है, क्योंकि टाइम वेस्ट करना फिर से नहीं, हाँ दिमाग में आ जाता है तो ठीक है, वरना फिर इसको स्किप कर दिया जाता है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। ये क्वेश्चन है बीच का सम, मतलब आपस में जोड़ना है। 4 और 3 7, और 7 और 6 13, मतलब इनको जोड़ने पर भी 13 हो रहा है, प्लस करने पर इसको जोड़ा, 8 3 11 और 2 13, इसको जोड़ने पर भी 13 हो रहा है। 3 3 6 और 6 और 7 13, 2 3 5 5 और 8 13। अब ऐसा ही नंबर यहाँ पर आएगा इन ऑप्शन में से जिनका सम 13 होना चाहिए। अब देखो 6 और 7 और 7 14, ये नहीं हो सकता। 9 और 10 15 नहीं हो सकता। 8 3 11 12 नहीं हो सकता, सीधी सी बात है ये होगा। देखो ऑप्शन भी लास्ट वाला और दिया है, यानी कि फुल टाइम वेस्ट होगा आपका, तो 148 का क्या हो जाएगा, डी। लेकिन अगर ये ट्रिक दिमाग में आ जाएगी ना तो फिर कोई बात नहीं, मतलब नंबर्स को आपस में जोड़ना है, ठीक है। जोड़कर का मतलब ऐड करके चेक करना है। तो ये कुछ छोटी मोटी बातें लिख लिया करो, ये आगे बहुत काम आती है, ठीक है। तो आई थिंक आज की टाइप आपको पार्ट लेवल तो खैर 3 है, उसका पार्ट 2 बहुत मज़ा आया होगा, ठीक है। होमवर्क आपको देता हूँ, होमवर्क मुझे हर वीडियो के नीचे स्टेटस में उसमें बताया करो आप कमेंट करके कितने आपके ठीक होते हैं, ठीक है। ओके, होमवर्क नोट करो फिर आप। हाँ, तो ये आपका छोटा सा होमवर्क है। आज का लेवल जो है वो स्क्वायर क्यूब वाला था, उस चीज़ को ध्यान में रखना। और ये आपको होमवर्क में 7 क्वेश्चन करने हैं, एक बार मैच कर लो, क्योंकि क्वेश्चन गलत में उतार लेना वरना फिर मिस्टेक हो जाएगी। 0 7 26 63 और क्वेश्चन मार्क ऑप्शन 4 आपके पास है, 2 12 36 80 150 क्वेश्चन मार्क 4 ऑप्शन है, 1 5 21 57 121 4 ऑप्शन 150 176 200 221 9 17 31 57 -205 4 ऑप्शन है, 102 104 107 109 6 क्वेश्चन मार्क, मतलब यहाँ आपको बताना है 15 27 51 99 10 11 9 12 1 6 15 क्वेश्चन मार्क 45 66 और 91 4 ऑप्शन 25 26 28 28
2 6 14 26 62 तो 52 54 44 42 तरीके से आपके 7 क्वेश्चन होमवर्क में करना है। नेक्स्ट वीडियो में सोल्यूशन मिल जाएगा और मुझे बताना कि कितने आपके ठीक हुए। ठीक है, ओके।